हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ टैक्सोनॉमिकल टर्म्स। मतलब जैसे मान लीजिए अगर आपको अब आगे चल के फैमिली पढ़ना होगा टैक्सोनॉमी में, तो टैक्सोनॉमी में कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं जो टैक्सोनॉमिक टर्मिनोलॉजी हैं। उसके बारे में अगर आप नहीं समझेंगे तो आप फैमिली को नहीं पढ़ पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको ये मतलब एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एग्ज़ाम में अगर पूछा भी जाएगा तो इन्फ्लोरेसेंस से मान लीजिए अगर बात करें, क्योंकि आज हम इन्फ्लोरेसेंस से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी आपको बताने वाले हैं। तो मान लीजिए इन्फ्लोरेसेंस से अगर कुछ पूछता भी है तो वो आपको रेसिमोस, मतलब जो 3 टाइप्स के वैसे देखा जाए तो मेन आपके 2 टाइप होते हैं। एक आपका रेसिमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस होता है, एक होता है साइमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस। लेकिन एक तीसरा भी इसमें होता है, कुछ स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस जो पर्टिकुलर किसी एक फैमिली में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको रेसिमोस या साइमोस ना पूछकर आपको अगर पूछना भी होगा तो सिर्फ 2 नंबर में अगर पूछना भी होगा तो क्या पूछता है, स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। लेकिन मान लीजिए स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस सिर्फ आपको समझना नहीं है, समझना है तो आप सारे समझिए, ठीक है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं इन्फ्लोरेसेंस से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इन्फ्लोरेसेंस होता क्या है, ठीक है। तो इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? तो इन्फ्लोरेसेंस देखिए, the arrangement of flowers on the floral axis। ठीक है, क्या है इन्फ्लोरेसेंस? क्या है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स किस पे? ऑन द फ्लोरल एक्सिस, जिसको हम बोलते हैं पेडंकल। तो पहले हम जानते हैं कि फ्लोरल एक्सिस क्या है। जैसे मान लीजिए ये कोई आपका स्टेम है, ठीक है। अब यहाँ से जहां से फ्लावर निकलना होगा तो ये आपका एक होगा, इसको बोलेंगे क्या? पेडंकल। इसको बोलेंगे पेडंकल, ठीक है। क्योंकि देखिए 2 टर्म आता है, एक पेडंकल आता है, एक पेडिसिल आता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है पहले उसको समझते हैं। तो ये हो गया आपका पेडंकल। फिर इसी पेडंकल से मान लीजिए ये यहाँ से ऐसे कुछ ब्रांचेस एराइज होती हैं और यहाँ से मान लीजिए फिर क्या है, ये फ्लावर यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है, इस टाइप से, ठीक। तो यहाँ पर जो आपका ये जो मेन है, ये वाला जो आपका पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो मेन वाला दिख रहा है, इसको बोलते हैं क्या? पेडंकल बोलते हैं। लेकिन जो आपका इसके बासी है, जिसपे फ्लावर आपका अरेंज है, जिसपे फ्लावर आपका एराइज हो रहा है, इसको बोलेंगे पेडिसिल। पेडिसिल मतलब अगर जो मेन एक्सिस होगा, मतलब ये मेन एक्सिस है, इसी एक्सिस से आपके फ्लावर फिर एराइज होंगे। तो जो मेन एक्सिस है उसको बोलते हैं पेडंकल, और उसके बाद ये जो ब्रांच यहाँ पे निकल रहे हैं जिससे ये फ्लावर अटैच है, उनको बोलेंगे पेडिसिल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहा है कि पूरा फ्लावर एक्सिस, यानी कि ये जो पूरा आपका ये जो पूरा फ्लोरल एक्सिस है, ये जो मेन स्टेम पर फिर क्या है, ये अरेंज है। तो देखिए बहुत सारे फ्लावर में देखिए कुछ आपके स्टेम ऐसे होंगे कि मान लीजिए स्टेम है तो कुछ आप देखेंगे यहाँ पे फ्लावर स्टिप पर एराइज होंगे, ठीक है। कहीं आप देखेंगे साइड में एराइज होंगे। मतलब कई तरीके से आप फ्लावर देखते हैं, फ्लावर का अरेंजमेंट देखते हैं। मतलब कहीं पे टिप पे होगा, कहीं पे लैटरल होगा, कहीं नीचे होगा। तो उसी तरह के ये पूरे जो फ्लावर का जो अरेंजमेंट है, इसी को बोलते हैं उनके पोजीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसी को बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। तो इन्फ्लोरेसेंस का डेफिनेशन समझ में आ गया कि इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है। तो यहाँ पर समझ लीजिएगा कि द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस। इस फ्लोरल एक्सिस पे जो ये फ्लावर का अरेंजमेंट है, क्योंकि जितने तरह के स्टेम उतने तरह के फ्लावर के अरेंजमेंट होते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर फिर देखिए कुछ यहाँ पे सबसे पहले हम इन्फ्लोरेसेंस के टाइप को जानने से पहले आपको कुछ और टर्म जानना जरूरी है, तब उसके बाद से आप इन्फ्लोरेसेंस के टाइप को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एक टर्म आता है पेडंकल। पेडंकल मैंने अभी बोला कि मेन स्टॉक ऑफ इन्फ्लोरेसेंस की स्टेम का, मान लीजिए ये स्टेम है और यहाँ से फिर इस तरह से यहाँ पे ब्रांचेस फिर एराइज हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो मेन एक्सिस है, मेन स्टॉक, ये जो मेन स्टॉक है, क्योंकि ये तो फ्लोरल वाला स्टॉक है जहाँ से ये फ्लावर एराइज हो रहा है, लेकिन इन सबों का भी मेन स्टॉक कौन है? ये है। तो इसी को बोलेंगे क्या? पेडंकल।
ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? पेडंकल। कौन है पेडंकल? मेन स्टॉक ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। लेकिन फिर कह रहा है पेडिसिल, तो स्टॉक ऑफ ए सिंगल फ्लावर, मतलब अगर एक सिंगल फ्लावर, क्योंकि इस पे तो बहुत सारे फ्लावर अरेंज है, लेकिन अगर बात करें इस स्टॉक की, ये वाला देखिए, ये वाला देखिए, ये सिंगल सिंगल फ्लावर के स्टॉक है, तो इसको क्या बोलेंगे? ये आपका हो जाएगा पेडिसिल। ये क्या कहलाएगा? पेडिसिल। ठीक है, तो देखिए पेडंकल और पेडिसिल में कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा, मतलब पेडंकल समझ लीजिएगा पेडंकल क्या है और आपका पेडिसिल क्या है, क्योंकि देखिए यही दो अगर आपको टर्म अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो आपको बाकी के टर्मिनोलॉजी थोड़ा आसान होंगे। तो इसलिए इतना जरूर याद रखिएगा कि जो आपका मेन स्टेम, मतलब जो मेन आपका स्टॉक होगा, जो मेन एक्सिस होगा, जिससे फिर फ्लावर के स्टेम सिंगल सिंगल फ्लावर के अराइज होंगे, तो जो मेन होगा, फ्लावर का मेन स्टॉक होगा, उसको बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे पेडंकल। जो आपका क्या होगा? उससे बहुत सारे फ्लावर अरेंज होंगे, लेकिन अगर फिर इसी स्टॉक से एक एक फिर आपके एक दूसरे सेकेंडरी स्टॉक निकलते हैं, तो वहां से जो फ्लावर फिर अरेंज होंगे सिंगल सिंगल, तो उनको बोलेंगे पेडिसिल। तो आई होप आपको पेडंकल और पेडिसिल में डिफ्रेंशिएट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, ब्रैक्ट जानते हैं। तो ब्रैक्ट क्या है? अ मॉडिफाइड लीफ फ्रॉम whose एक्साइल एंड इन्फ्लोरेसेंस arises। अब देखिए इसको, देखिए डेफिनेशन से ज्यादा आप इसको प्रैक्टिकली ही समझ सकते हैं, तो हम इसको दिखाते आपको बताते हैं। तो ये मान लीजिए आपका हो गया स्टेम, ठीक है, ये हो गया स्टेम, फिर यहां से आपका एराइज होगा पेडंकल, मान लीजिए पेडंकल है, ठीक है, इस पेडंकल से फिर सेकेंडरी यहाँ पे पेडिसिल एराइज होंगे, और यहाँ से फिर मान लीजिए ये आपके फ्लावर्स बन गए, ये हो गए फ्लावर्स एराइज हो गए, ठीक है। तो ये तो समझ रहे हैं, ये क्या है आपका? ये हो गया पेडंकल और ये हो गया पेडिसिल, ठीक है, डबल एल सिंगल एल रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप कभी कभी देखेंगे जहां से इन्फ्लोरेसेंस निकल रहा है, मतलब जहां से आपका ये फ्लावर एराइज हो रहा है, तो वहां पर आप इस फ्लावर के पास ही, मतलब वो आप ये नहीं है कि वो लीफ होते, लीफ नहीं होते, बस लीफ लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे यहाँ पर इसी के पास ऐसे छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, इस तरह से जैसे लगता है कि पत्ती है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को, इसको बोलते हैं क्या? इसी को नाम देते हैं आप ब्रैक्ट, इसी को बोलते हैं ब्रैक्ट। क्या बोलेंगे? ब्रैक्ट, क्योंकि आप कभी भी देखिएगा किसी किसी फ्लावर के पास एकदम छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते होंगे, ठीक है, वो लीफ नहीं होते हैं, बस लीफ लाइक स्ट्रक्चर एकदम जो फ्लावर के पास हो, स्टेम पे नहीं, जो आपके इस ब्रांच इस स्टेम पे दिखाई दे या ब्रांच पे दिखाई दे वो तो लीफ है, लेकिन अगर वो जो इस फ्लावर के आसपास कहीं दिखाई देगा छोटा छोटा लीफ लाइक स्ट्रक्चर, तो उसी को बोलते हैं ब्रैक्ट। तो अगर देखिए, अगर मान लीजिए फ्लावर में ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो उसको हम टर्म दे देते हैं ब्रैक्टिएट, और मान लीजिए वही ब्रैक्ट एब्सेंट होंगे तो हम उसको टर्म दे देंगे ई ब्रैक्टिएट, ठीक है। आगे है नेक्स्ट पेडिसिलेट, एक टर्म आता है पेडिसिलेट। अब पेडिसिलेट में तो समझ रहे होंगे कि अगर पेडिसिल प्रेजेंट है तो पेडिसिलेट कहलाएगा। जैसे मान लीजिए यही फ्लावर आप देख लीजिए, यहाँ पर पेडिसिल प्रेजेंट है, ठीक है, तो इस तरह का जहां पे आपको इस पेडंकल से अगर पेडिसिल दिखाई दिया तो समझ लीजिएगा वो इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, वो होगा पेडिसिलेट होगा। लेकिन अगर वहीं पर ये पेडिसिलेट ना हो, मतलब सॉरी पेडिसिल ना हो, जैसे मान लीजिए एक दूसरा ही बना कर आपको दिखा देते हैं, मान लीजिए ये है इस, ठीक है, यहां से आपका फिर एराइज होता है, ये पेडंकल हो गया, और पेडंकल के बाद से यहाँ पे जस्ट इसी के पास ही फ्लावर अरेंज हो जाए, मतलब पेडिसिल आपको ना दिखाई दे, तो इस तरह के अरेंजमेंट को बोलते हैं कि सेसाइल है। फ्लावर कैसा है? सेसाइल है। और अगर फ्लावर के पास पेडिसिल प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे
पेडिसिलेट। ठीक है, तो यही कह रहा है फ्लावर बियरिंग अ पेडिसिल ऑन स्टॉक, मतलब अगर स्टॉक पे फ्लावर क्या कर रहा है, पेडिसिल बियरिंग कर रहा है, तो उसको बोलेंगे पेडिसिलेट। तो इतना आपको समझ में आ गया कि ये हो गया पेडिसिलेट। नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। नेक्स्ट है सेसाइल। अभी मैंने आपको बताया कि सेसाइल कब कहेंगे, जब आप जान लीजिए जब पेडिसिल एब्सेंट है। ठीक है, जब पेडिसिल एब्सेंट होगा, डायरेक्ट उस स्टॉक से, मतलब डायरेक्ट पेडंकल से अगर फ्लावर अरेंज है, तो उसको बोलेंगे कि फ्लावर कैसा है, सेसाइल है। तो इसका डेफिनेशन भी देख लीजिए, फ्लावर्स आर विदाउट पेडिसिल्स एंड आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द मेन एक्सिस, मतलब मेन एक्सिस से अगर डायरेक्टली अटैच होगा और उस पर पेडिसिल क्या होगा, एब्सेंट होगा, तो उसी को बोलेंगे सेसाइल। ठीक है, तो सेसाइल समझ में आ गया कि सेसाइल किसे कहेंगे। ये दूसरा डेफिनेशन है। यहाँ पर देखिए कलर इसको चेंज करना चाहिए था। ठीक है, ये इसका यहाँ तक है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि सेसाइल किसे कहेंगे, विदाउट पेडिसिल, तो उसी को बोलेंगे सेसाइल फ्लावर। नेक्स्ट टर्म आता है सॉलिटरी टर्मिनल। अब देखिए सॉलिटरी टर्मिनल का मतलब क्या होता है, टर्मिनल मतलब समझ रहे हैं अपेक्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे सॉलिटरी टर्मिनल का मतलब होता है कि व्हेन अ सिंगल फ्लावर डेवलप्स एट द अपेक्स ऑफ द मेन स्टेम और आर ब्रांच, इट इज कॉल्ड अ सॉलिटरी टर्मिनल इन्फ्लोरेसेंस। मतलब अगर आप मान लीजिए ये पौधा है, ठीक है, और यहाँ से फिर ये पेडिसिल एराइज हुआ, और इस पेडिसिल से फिर यहाँ पर मान लीजिए अगर इसके स्टॉक है तो वो भी बना दे रहे, मान लीजिए पेडंकल है, सॉरी ये पेडंकल, फिर ये पेडिसिल हो गया। ठीक है, अब पूरा कह रहा अगर अपेक्स पे, सिर्फ इस अपेक्स पे ही फ्लावर एराइज हो, सिर्फ ऊपर ऊपर, ठीक है, ऊपर मतलब टिप पे, अगर फ्लावर एकदम टिप पे एराइज हो रहा है, तो उसको बोलेंगे सॉलिटरी टर्मिनल। क्या बोलेंगे, सॉलिटरी टर्मिनल। तो कह रहा व्हेन अ सिंगल फ्लावर डेवलप्स एट द अपेक्स ऑफ द मेन स्टेम, मतलब ये आपका मेन स्टेम है, यही आपका ये क्या है, ये मेन स्टेम है, और इसके एकदम टिप पर, एकदम अपेक्स पे अगर फ्लावर एराइज हो रहा है, तो हम बोलेंगे सॉलिटरी टर्मिनल बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आता है सॉलिटरी एक्सिलरी। अब देखिए सॉलिटरी एक्सिलरी का मतलब क्या होता है, सेम यही है, इसमें भी सिंगल फ्लावर एराइज होंगे, लेकिन अपेक्स को छोड़कर बाकी टर्मिनल रीजन पर, मतलब इसके आसपास अगर फ्लावर एराइज हो रहा है तो उसको बोलेंगे सॉलिटरी एक्सिलरी। तो when a single flower arises from the axil of a leaf, it is called a solitary axillary inflorescence। मतलब अगर यहाँ पर जैसे लीफ यहाँ पर आपकी निकलती हैं, तो इसी के पास से अगर मान लीजिए इधर फ्लावर एराइज हो रहा है इस अपेक्स को छोड़कर, तो हम बोलेंगे सॉलिटरी एक्सिलरी। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आता है रिसेप्टिकल्स। अब रिसेप्टिकल्स क्या होता है, तो रिसेप्टिकल्स ये दोनों का मिक्सअप है, मतलब जहां पर सारे पॉइंट आकर ये स्वेलन एरिया है, मान लीजिए यहाँ पे ये वाला पोर्शन, तो इसको पहले डेफिनेशन का देख लीजिए। द रिसेप्टिकल्स आल्सो कॉल्ड थैलेमस। देखिए रिसेप्टिकल को और क्या क्या बोलते हैं, थैलेमस बोलते हैं या टोरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोरस। तो ये स्वेलन रीजन होते हैं, तो इज द इनलार्ज्ड मतलब थोड़े बड़े होते हैं, एंड ऑफ द पेडिसिल। अब देखिए जहां पे पेडिसिल का एंड हो रहा है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ये वाला पॉइंट जहां पर ये आपके पेडिसिल और पेडंकल आपस में आकर मिलते हैं, ठीक है, तो इसी रीजन को हम बोलते हैं क्या, रिसेप्टिकल्स। मान लीजिए ये आपका ये हो गया पेडंकल, और इस पेडंकल से ये जो पेडिसिल आके मिल रही है, ठीक है, इस पेडंकल से ये पेडिसिल जो आके मिल रही है, ये वाला रीजन, तो इसी पॉइंट को बोलते हैं क्या, आप रिसेप्टिकल्स बोलते हैं। तो वही कह रहा है कि एंड ऑफ द पेडिसिल मतलब फ्लावर स्टॉक ऑन विच ऑल दैट फ्लोरल होल्स, सेपल्स हो गया, पेटल्स हो गया, स्टोमेन्स हो गया, कार्पेल्स आर अरेंज्ड। देखिए सेपल, पेटल, स्टोमेन, कार्पेल्स क्या है, ये हम आपको नेक्स्ट जब आगे अभी
टर्मिनोलॉजी कंटिन्यू चलेगा तो ये 2-3 पार्ट में पूरा कवर हो जाएगा, तो हम आपको ये आगे बताएंगे ये सब क्या है। अभी आप बस ये मेन टर्मिनोलॉजी सबसे, इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि किसको सेसाइल बोलेंगे, किसको सॉलिटरी टर्मिनल बोलेंगे, किसको सॉलिटरी एक्सिलरी, किसको रिसेप्टिकल्स बोलेंगे। ठीक है, अब आते हैं टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस की तरफ। ठीक है, तो पहले हम इन्फ्लोरेसेंस जानेंगे तब ना हम फ्लावर के बारे में जानेंगे। तो क्योंकि इन्फ्लोरेसेंस क्या है, ये तो पूरे फ्लावर को मिलाकर हम उस रीजन को बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। तो इसमें देखिए इन्फ्लोरेसेंस आपको भी मैंने बताया था कि बेसिकली अगर मेन देखा जाए तो 2 टाइप्स के होते हैं, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला आपका होता है रेसिमोस टाइप, दूसरा होता है साइमोस टाइप एंड तीसरा आपका होता है स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, स्पेशल बोल सकते हैं, मिक्स्ड बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अब रेसिमोस क्या है, तो देखिए रेसिमोस का मतलब है इनडेफिनिट। अब इनडेफिनिट का मतलब क्या होगा, यहाँ पर इसको समझते हैं। ग्रोथ ऑफ द मेन एक्सिस इज अनलिमिटेड। ठीक है, अब मेन एक्सिस मैंने आपको बता दिया क्या है मेन एक्सिस, क्योंकि आपको मैंने भी बताया कि मान लीजिए ये स्टेम है, छोड़िए स्टेम से हमको क्या लेना देना, यहाँ पर हम सिर्फ डायरेक्ट पेडंकल, पेडिसिल और फ्लावर की बात करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया पेडंकल। ठीक है, इसी पेडंकल को ही तो बोलते हैं मेन एक्सिस, इसी को ही मेन एक्सिस बोलेंगे या पेडंकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पेडंकल। ठीक, अब इसी से आपको पता है कि यहाँ से फिर जो ब्रांच एराइज होंगी, ठीक है, ये क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी पेडिसिल। ये क्या हो जाएंगी, पेडिसिल। ठीक है, ये हो जाएंगी पेडिसिल। अब देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है ग्रोथ ऑफ द मेन एक्सिस इज अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब है अब ये नहीं है कि पूरा लाइफ टाइम हमेशा वो बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बस ये कि जब तक उसकी लाइफ साइकिल है, किसी भी प्लांट की अपनी एक पर्टिकुलर लाइफ साइकिल होती है कि वो हाँ इतने दिन तक उसका वो जीवित रहेगा। ठीक है, तो ये अपने लाइफ टाइम में जब तक ये रहेगा, तो यही वाला जो मेन एक्सिस वाला पार्ट है, सिर्फ ये पेडंकल वाला पार्ट, यही क्या होता है, इसमें अनलिमिटेड ग्रोथ होता है। मतलब ये कंटिन्यूअसली बढ़ता रहता है, धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन ये बढ़ेगा, बाकी ये जो किनारे वाले पोर्शन है वो नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें रेसिमोस में क्या होगा, ग्रोथ ऑफ द मेन एक्सिस इज अनलिमिटेड। मतलब मेन एक्सिस क्या होगा, इसमें अनलिमिटेड ग्रोथ आप देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहीं पर साइमोस को भी अभी समझ लीजिए, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, लेकिन ये डेफिनेशन है यहाँ पर, आप इसको देख रहे हैं तो कंपेयर करके उसको भी समझ लीजिए कि जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा आपका साइमोस टाइप का। साइमोस में क्या होगा कि जो आपका मेन एक्सिस है वो अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं शो करेगा, उसमें डेफिनिट ग्रोथ होगा। मतलब वहां पे क्या हो जाएगा, ग्रोथ ऑफ द मेन एक्सिस इज लिमिटेड हो जाएगा, वहां पर थोड़ा सा बाउंडेशन लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है, ये बढ़ेगा अपना जब तक लाइफ साइकिल है उसकी, वो धीरे 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 थोड़ा करके बढ़ेगा। नेक्स्ट है फ्लावर डेवलप्स इन एक्रोपिटल सक्सेशन। अब देखिए एक्रोपिटल सक्सेशन का मतलब क्या होता है, देखिए इसमें एक्रोपिटल देखने को मिलेगा और वहीं साइमोस में देखेंगे तो बेसिपिटल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक्रोपिटल का मतलब होता है कि ओल्डर एट द टॉप, यंगर एट द बेस, सॉरी ओल्डर कहाँ पे, जितने भी फ्लावर जो ओल्डर फ्लावर हैं वो आपको बेस पे दिखाई देंगे, और एंगर आपको कहाँ, मतलब जो जस्ट नवजात जो फ्लावर होंगे वो आपको दिखाई देंगे टॉप पे। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे ये बड़ा वाला जो सर्कल बना रही हूँ, ये मान लीजिए ओल्ड फ्लावर है। ठीक है, और एक दूसरे कलर से, चलिए येलो कलर से बना दे रहे हैं, मान लीजिए ये क्या है, ये आपका यंगर प्लांट मतलब फ्लावर है। ठीक, ये क्या है, ओल्ड है, और ये आपका क्या है, यंगर है। ठीक है, तो यहाँ पर रेसिमोस का मतलब क्या होगा, एक्रोपिटल सक्सेशन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर जो आपका ये यंगर है मतलब ओल्ड वाला जो है, तो आपको दिखाई देगा कहाँ पर, बेस पर। मतलब इधर आपको बेस पर आपको हमेशा जो फ्लावर होगा वो कैसा होगा, ओल्ड होगा, मतलब यहाँ पे हमेशा पुराना होगा, क्योंकि देखिए अब ये इनडेफिनिट ग्रोथ करेगा, बढ़ता जाएगा, तो यंग फ्लावर ऊपर ही तो एराइज होंगे, तो यहाँ पर आपको कौन से फ्लावर दिखाई देंगे, ये ओल्ड फ्लावर है, ये क्या है, ओल्ड है। ठीक है, लेकिन यंगर मतलब जो बाद में जो
आपके यंग जो फ्लावर है, ठीक है, न्यू फ्लावर होंगे वो यहाँ पर टिप पर होंगे। ठीक है, ये क्या हो गए आपके यंगर फ्लावर। तो इतना आपको डेफिनेशन समझ में आया कि रेसिमोस का मतलब क्या होता है। रेसिमोस का बस यही समझिएगा कि जो उसका मेन एक्सिस होगा, मतलब पेडंकल जो होगा वो क्या होगा, अनलिमिटेड ग्रोथ शो करेगा। अब अनलिमिटेड का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मतलब उसका भी एक एरिया है, जितना उसकी हाइट होगी लगभग, तो उसमें जो बढ़ेगा भी तो कौन ग्रोथ करेगा, सिर्फ यही पेडंकल वाला एरिया करेगा, पेडिसिल नहीं करेगा। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या आपको याद रखना है कि इसमें आपको जो फ्लावर का अरेंजमेंट दिखेगा वो कैसा होगा, एक्रोपिटल सक्सेशन। एक्रोपिटल का मतलब ही होता है कि टिप पर आप हमेशा, मतलब अपेक्स पे आपको हमेशा क्या दिखाई देगा, वहां पर आपको यंग फ्लावर दिखाई देंगे और नीचे बेस की तरफ आपको ओल्ड फ्लावर दिखाई देंगे। ठीक है, नीचे वाले फ्लावर हमेशा ओल्ड होंगे और अपेक्स वाले यंग होंगे। तो ये हो गया रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। अब देखिए रेसिमोस भी कई टाइप के होते हैं, तो पहले आज हम सिर्फ रेसिमोस को समझने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, रेसिमोस को समझते हैं। एक बार इसको देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेसिमोस हैं, जिसमें कि सबसे पहला आता है आपका रेसिम। अब रेसिम का मतलब होता है type of racemose in which pedicelated मतलब with stalk flower are borne acropetally। ठीक है, तो देखिए एक्रोपिटल मतलब समझ ही गए कि आपका जो यंग फ्लावर होगा ऊपर होगा और बोर्न जो आपके ओल्ड फ्लावर होंगे वो नीचे की तरफ होंगे, ये तो आप समझ रहे हैं। लेकिन रेसिम के कहने का मतलब होगा कि इसमें जो आपका फ्लावर होगा वो कैसा होगा, पेडिसिलेटेड होगा, मतलब यहाँ पर पेडिसिल पाई जाएगी। अगर पेडिसिल प्रेजेंट है, ठीक है, अगर पेडिसिल प्रेजेंट है और किस मैनर में है, आपके एक्रोपिटल मैनर में है, तो ये आपका फ्लावर हो जाएगा रेसिम टाइप का। तो रेसिम समझ में आ गया। और इसका एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रेडिस। रेडिस आप जानते ही हैं। दूसरा है स्पाइक। अब देखिए स्पाइक का मतलब क्या होगा, सेम जैसे आपका रेसिम था वही सेम स्पाइक भी, इसमें भी एक्रोपिटल सक्सेशन देखने को मिलेगा, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पर पेडिसिल एब्सेंट होंगे। देखिए यहाँ पे पेडिसिल आपको दिखाई दे रहा है, नहीं ना, ये डायरेक्ट मेन एक्सिस से, मतलब ये डायरेक्ट पेडंकल से ही फ्लावर अटैच है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइप ऑफ रेसिमोस इन विच सेसाइल फ्लावर आर बोर्न एक्रोपिटेली। अभी मैंने आपको सेसाइल बताया था, पेडिसिलेट बताया था टर्म, ठीक है। तो जहां पर आपका पेडिसिल एब्सेंट होगा तो उसी को बोलेंगे स्पाइक। क्या बोलेंगे, स्पाइक। और स्पाइक का मतलब क्या, सेसाइल फ्लावर होगा। सेसाइल मतलब क्या, पेडिसिल एब्सेंट होगा, पेडिसिल एब्सेंट, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इसका डेफिनेशन जानिएगा, सेसाइल का मतलब पेडिसिल एब्सेंट। तो ऐसा आपका रेसिमोस जिसमें क्या होगा, एक्रोपिटेली मैनर में ही वो अरेंज होगा, लेकिन इसमें आप क्या नहीं देखेंगे, पेडिसिल नहीं देखेंगे। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्या, एमेरेंथस। क्या हो जाएगा, एमेरेंथस। नेक्स्ट है स्पाइकलेट। अब देखिए स्पाइकलेट मतलब क्या होता है, तो यूनिट ऑफ कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस ऑफ ग्रासेस, ठीक है, दैट इज सेकेंडरी स्पाइक। मतलब यहाँ पर स्पाइक आपको दिखा, स्पाइक समझ रहे हैं, तो स्पाइक के मतलब इसमें बहुत सारे स्पाइक, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्पाइक निकले। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये आपका पेडंकल है, ठीक है, तो यहाँ पे फ्लावर क्या है, ये तो डायरेक्ट इसी से राइज होंगे, इसी से होंगे ना, लेकिन यहाँ पर फिर इससे भी किस कलर से बना, चलिए इस कलर से, फिर यहाँ पर सेकेंडरी हो गए, इसी प्रकार फिर यहाँ पे ऐसे टर्शरी हो गए। तो इसी तरह का देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये प्राइमरी है मान लीजिए, ये फिर सेकेंडरी है, ऐसे करके। तो यहाँ पर आपने ये मोस्टली आप ग्रासेस में देखेंगे, तो ग्रास का ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ग्रास मतलब पोएसी मेंबर का, ठीक है, जिसमें आपके धान आते हैं, गेहूं मतलब राइस व्हीट आते हैं, ठीक है, बम्बूसा आता है, ग्रास आते हैं, जितने भी घास आती हैं, ठीक है, तो उनमें इसी टाइप का आपको इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए
तो क्या कह रहा है, यूनिट ऑफ कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस, मतलब ये पूरे कंपाउंड है, यूनिट है, ये बहुत सारे इन्फ्लोरेसेंस मिले हैं, ठीक है, तो उनका इन्फ्लोरेसेंस ऑफ ग्रासेस दैट इज सेकेंडरी स्पाइक। ये क्या है, एक प्रकार के सेकेंडरी स्पाइक होते हैं। एग्जाम्पल वीट हो गया, राइस हो गया, तो यही क्या है, ये स्पाइक ही तो है। इसमें देखिए बहुत सारे आपको इन्फ्लोरेसेंस दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर, क्योंकि अगर इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या है, फ्लावर का अरेंजमेंट, तो यहाँ पर ये जो छोटे छोटे आपको ये दिखाई दे रहा है, तो कई, इसमें एक तो है नहीं, बहुत सारे इंडेफिनिट हैं, है कि नहीं है, तो इसी को बोलेंगे सेकेंडरी स्पाइक, तो इसी को बोलेंगे स्पाइकलेट, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कैटकिन। क्या है, कैटकिन का मतलब क्या हो गया, अ स्पाइक ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। देखिए ये भी स्पाइक फ्लावर है, लेकिन कैसा होगा, ये हमेशा इसकी विशेषता होगी कि ये यूनिसेक्सुअल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह के फ्लावर के अरेंजमेंट को देखिए, यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, पेडंकल बोलेंगे। और देखिए यहाँ पर पेडिसिल नहीं पाया जा रहा है, डायरेक्ट इसी पेडंकल से यहाँ पे फ्लावर आपको लगे हुए, इन्फ्लोरेसेंस लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, नीचे की तरफ झुके हुए थे, इसको बोलेंगे कैटकिन। और ये कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। आपने सहतूत देखा होगा, मलबेरी जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो आपने इसको खाया भी होगा, देखा भी होगा ये चीज। तो इसमें देखिए किस टाइप का, ये डायरेक्ट इसी स्टेम से ही, तो ये क्या है, ये पेडंकल है, ये क्या है, ये पेडंकल है, और इसी पेडंकल से ये डायरेक्ट इन्फ्लोरेसेंस लग रहा है ना, ये स्टेम थोड़ी है, इसका पेडिसिल नहीं है, ये क्या है, इन्फ्लोरेसेंस है। तो इस तरह के इन्फ्लोरेसेंस को बोलते हैं कैटकिन। और ये कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, इसलिए इनको कैटकिन बोलेंगे, ठीक है। ये भी स्पाइक ही है, क्या है, स्पाइक है, लेकिन स्पाइक में जो आप मेन स्पाइक पढ़े हैं, तो वहां पे ऐसा टर्म नहीं था कि वो यूनि है या बाइसेक्सुअल है, लेकिन ये कैसा होगा, यूनिसेक्सुअल होगा। एग्जाम्पल मलबेरी है। नेक्स्ट है कोरिम्ब। अब कोरिम्ब क्या होता है, देखिए कोरिम्ब भी आपका एक तरह से ये भी रेसिमोस ही है, रेसिम टाइप का होगा, मतलब रेसिम मतलब इसमें पेडिसिल प्रेजेंट होगा, पेडंकल बीच में, फिर पेडिसिल किनारे किनारे, ठीक है, तो इसलिए ये रेसिम टाइप का होगा। लेकिन इनमें आप देखेंगे बाद में सारे फ्लावर एक ही हाइट पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो यही है अ टाइप ऑफ रेसिम इन विच पेडिसिल्स आर ऑफ अनइक्वल लेंथ एंड रिच अप द ऑलमोस्ट सेम हाइट। मतलब इनका देखिए लेंथ आपको क्या अनइक्वल है, देखिए ये बड़ा, ये सबसे छोटा है, देखिए पहले ये नाम लिख लीजिए, ये क्या है, पेडंकल है, और ये पेडिसिल कहलाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप, ये पेडिसिल आपको यहाँ का दिख रहा बहुत छोटा होगा, फिर ये देखिए इससे थोड़ा सा बड़ा, इससे थोड़ा सा बड़ा, फिर इससे, और अल्टरनेट में आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। लेकिन ये लगभग एक हाइट पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो यही कह रहा है कि टाइप ऑफ रेसिम, रेसिम होगा मतलब पेडिसिल प्रेजेंट होगा। दूसरा, आप रेसिम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको एक्ट्रोपिटल सक्सेशन देखने को मिलेगा, ओल्डेस्ट फ्लावर बेस पर और आपके यंगर फ्लावर टिप पर, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अ टाइप ऑफ रेसिम इन विच पेडिसिल्स आर, अब पेडिसिल यही तो है, पेडिसिल्स क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, अनइक्वल है, अनइक्वल लेंथ एंड रिच अप द ऑलमोस्ट सेम हाइट। और वो क्या कर रहे हैं, वो पहुंचने की कोशिश करेंगे सेम हाइट पर। तो इस तरह के इन्फ्लोरेसेंस को बोलेंगे क्या, कोरिम्ब। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आइब्रिस, क्या है, आइब्रिस है। तो आई होप आपको पूरा जितना भी रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस अभी तक समझ में आ गया होगा, जितना भी मैंने बताया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अम्बेल, ठीक है, क्या है, अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस। अम्बेल से ही समझ में आ रहा होगा कि अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, छतरी आपने देखा है, तो उसी तरह से इस इन्फ्लोरेसेंस का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो इसका क्या डेफिनेशन है, एन अम्बेल इज ए टाइप ऑफ रेसिमोस, मतलब रेसिमोस ही है। अब रेसिमोस समझ रहे हैं, देखिए यहाँ पर कि ये आपका पेडंकल है, पेडंकल कह सकते हैं या मेन एक्सिस कह सकते हैं, और ये क्या है, पेडिसिल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर
क्या कह रहा है कि टाइप ऑफ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस इन विच ऑल द फ्लावर स्टॉक मतलब पेडिसिल्स arise from the same point at the tip of the peduncle। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यही तो सेम पॉइंट है और इसी से देखिए, इसी से ही सारे फ्लावर एराइज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और ये देखिए एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। देखिए ऐसे देखा जाए तो ये छतरी लाइक स्ट्रक्चर हुआ कि नहीं हुआ। तो यही कह रहा है कि ये क्या है, ये एक टाइप का रेसिमोस ही है। अब देखिए इसमें भी कई टाइप के मतलब आपके अम्बेल होते हैं। अब इसमें प्राइमरी सेकेंडरी हो सकते हैं, क्योंकि ये आपका पेडंकल हो गया, इस पेडंकल से ये पेडिसिल निकला, तो ये आपके प्राइमरी इन्फ्लोरेसेंस। फिर यहाँ पर देखिए इससे भी सेकेंडरी पेडिसिल आपको दिखाई दे रहा होगा, फिर यहाँ से ये फ्लावर एराइज हो रहा है। ठीक है, लेकिन कहीं भी हो इस मैनर में भी अम्ब्रेला लाइक है और अलग अलग भी जो ये बना रहे हैं वो भी अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर ही शो कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस। तो एक बार इसको फिर से डेफिनेशन इसका देख लीजिए। एन अम्बेल्स is a type of racemose inflorescence in which all the flower stalk pedicels arise from the same point at the tip of the pedicel। क्योंकि इसमें भी अगर आप देखेंगे तो ये आपका पेडंकल है, इस पेडंकल से अगर जो भी पेडिसिल एराइज हो रहा है वो भी इसी एक टिप पर ही एराइज हो रहा है, इसी से एराइज हो रहा है। इसके बाद से फिर यहाँ से भी जो एराइज हो रहा है वो भी एक टिप पर ही एराइज हो रहा है, एक टिप से ही बाकी के ब्रांचेस या बाकी के स्टॉक निकल रहे हैं। ठीक है, तो सेम पॉइंट एट द टिप ऑफ द पेडंकल रिजेंबलिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एन अम्ब्रेला, मतलब लगभग वो किसके तरह दिखेंगे, किसके रिजेंबल हैं, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर में। आपने मस्टर्ड कोरिएंडर देखा है, धनिया देखिए, वहां पर आपको इसी तरह का इन्फ्लोरेसेंस दिखाई देगा। तो ये हो गया अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट देखते हैं हेड कोई बोलते हैं कैपिट्यूलम। अब हेड या कैपिट्यूलम क्या है, तो इसमें होगा मेन एक्सिस फ्लैटेंड, जो इसमें मेन एक्सिस होगा। मेन एक्सिस का मतलब क्या, पेडंकल की बात हो रही है, वो क्या होगा, फ्लैटेन होगा, मतलब चपटा होगा। फ्लावर सेसाइल एंड क्रोडेड, ठीक है, क्या होंगे, इसी पर देखिए फ्लावर क्या हो जाएंगे, सेसाइल होंगे, मतलब यहाँ पर पेडिसिल आपको नहीं दिखाई देगा। तो ये क्या है, ये जो फ्लैटेन स्ट्रक्चर है यही तो है पेडंकल। तो बस इतना जानिएगा कि पेडंकल का मतलब कैपिट्यूलम का मतलब क्या हो जाएगा कि जो मेन एक्सिस है वो क्या होगा, फ्लैटेंड होगा, और फ्लावर सेसाइल, और इसी पर ही देखिए आपको ये फ्लावर बिना पेडिसिल के इस पे आपको ये दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, इस तरह के अरेंजमेंट को बोलते हैं कैपिट्यूलम। और इसका बेस्ट एग्जांपल है सनफ्लावर और मैरीगोल्ड, मतलब आपका सूर्यमुखी हो गया और गेंदे का फूल हो गया। तो आपने उनका इन्फ्लोरेसेंस देखा होगा, एकदम जस्ट उस पेडंकल से ही डायरेक्ट वो इन्फ्लोरेंस, मतलब उससे डायरेक्ट फ्लावर लगे रहते हैं बिना पेडिसिल के। तो इस तरह के अरेंजमेंट को बोलेंगे हेड या कैपिट्यूलम। नेक्स्ट है आपका स्पैडिक्स। ठीक है, और यही आज का लास्ट पॉइंट है, क्योंकि साइमोस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, क्योंकि एक ही दिन में अगर मैं सारा कवर करा दूंगी फिर आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इसलिए आराम से पहले आप टर्मिनोलॉजी समझिए, फिर फैमिली को हम समझेंगे। तो नेक्स्ट और लास्ट क्या है आपका, स्पैडिक्स। देखिए स्पैडिक्स आपका इसमें क्या है, अ फ्लैशी स्पाइक कवर्ड विथ इज कॉल्ड स्पैडिक्स। मतलब ये आपको जो ये दिख रहा है ये क्या है, ये फ्लैशी स्पाइक, इसके अंदर आपको फ्लैशी स्पाइक दिखेंगे, उसी को कवर्ड किए रहता है, जिसको बोलते हैं स्पैडिक्स। यहाँ पर ना पेडंकल लेंगे ना पेडिसिल लेंगे, यहाँ पर दो ही टर्म याद करना है, क्या, आपका स्पाइक फ्लावर है, ठीक है, और उसको कवर्ड किए हुए है किससे, स्पैडिक्स से। और स्पैडिक्स कैसा होगा, फ्लैशी टाइप का। देखिए यहाँ पर आपने केला देखा होगा, उसके इन्फ्लोरेसेंस को ये जो ऊपर वाला आपको ये कवर दिख रहा है, तो यही आपका स्पैडिक्स है। इसमें भी देखेंगे, मेज में भी आपने देखा होगा, जो आपका मेन जो मेज का मतलब जो मकई का देखे होंगे, उसमें जो आपका दाना दाना वाला जो पोर्शन जो आप लोग खाते हैं वो उसके ऊपर एक आपको
हेयर मतलब जैसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर से लगता है उसको कवर किए हुए है, ठीक है, तो उसी को बोलेंगे स्पैडिक्स। तो ये हो गए आपके किस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस, ये हो गया आपके रेसिमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस। बाकी अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो इतने जितने भी मैंने आपको इन्फ्लोरेसेंस बताए तो आप प्लीज़ कमेंट कर बताइए। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको साइमोस और स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस आपको मैं समझा दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।